मम्मी, जहाँ आपकी कद्र नहीं वहाँ समर्पण का क्या फ़ायदा। मम्मी, जब भी मैं छुट्टियों में घर आता हूँ आप रसोई में ही लगी रहती हो। कभी तो मेरे साथ भी बैठ जाया करो। जब मैं नहीं आता तो कहती हो कि तुझे देखे इतने दिन हो गए, कब आएगा। रसोई में काम करती सुनंदा से उसके बेटे ईशान ने कहा, अरे मेरे लाल, अब तू 2 दिन के लिए आया है तो तेरी पसंद की चीज़ें तो तुझे बनाकर खिला दूँ। दिल्ली में तो तुझे ये सब मिलता ही नहीं होगा। तुझे मेरे हाथ के आलू के परांठे और हलवा बहुत पसंद है ना, आज वही बना रही हूँ। सुनंदा ने हंसकर कहा। ईशान अपनी मम्मी के गले में बाहें डालते हुए बोला कि आप बस ऐसे ही कहकर रसोई में लगी रहती हो। आपसे कितनी सारी बातें करनी होती हैं लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं होता। सुनंदा ने प्यार से बेटे को खाना और हलवा खिलाया। तू चल कमरे में, मैं आती हूँ। इतनी देर में सुनंदा के पति विक्रम का फ़ोन आ गया। सुनंदा, मेरे नए बॉस अपनी पत्नी के साथ रात को खाने पर आ रहे हैं, तुम इंतज़ाम कर लेना, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अभी सुनंदा बेटे के पास बैठी भी नहीं थी कि पति का फरमान आ गया। मम्मी, क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। पापा ने आज तक आपकी तारीफ़ नहीं की, बल्कि हमेशा कमी ही निकाली। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी जैसी आदत। सुनंदा ने रात के खाने की तैयारी कर ली। नियत समय पर बॉस और उनकी पत्नी आ गए। बातों बातों में बॉस की पत्नी ने कहा, भाभी आप क्या करते हो। सुनंदा कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोला, ये क्या करेगी, ये तो हाउसवाइफ है, खाना बनाना और घर को साफ रखना यही करती है, कहकर वो बहुत तेज हंसा। विक्रम की बात सुनकर उस दिन पहली बार सुनंदा के दिल में कुछ दरक सा गया। पिछले 24 सालों से यही सुनती और सहन करती आ रही है, लेकिन इस तरह दूसरों के सामने। विक्रम की ये बात शायद उनके बॉस की पत्नी को भी अच्छी ना लगी। वो बोली, हाउसवाइफ है तो क्या, इनकी कुछ हॉबी तो होगी। हॉबी? सुनते ही सुनंदा को अपना डांस का शौक याद आ गया। खुले आसमान के नीचे आज़ाद घूमना याद आ गया। इस सब पर शादी के बाद विक्रम ने बंधन लगा दिए थे। तुम्हारा काम माँ बाबा की सेवा करना है, उसमें कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से आज तक सुनंदा ने अपने हर फर्ज को पूरे मन से निभाया। विक्रम और उसका रिश्ता तो बस पति पत्नी का था। प्यार, समर्पण और सहयोग, ये सब तो बस एक तरफा ही था। अरे इनकी कोई हॉबी नहीं है। विक्रम की बात सुनकर वहीं बैठा ईशान भी गुस्से से झुंझला रहा था। पापा ऐसे कैसे कह सकते हैं, कभी मम्मी से उनकी पसंद पूछी नहीं तो अपने आप कैसे समझ लिया कि उन्हें कुछ पसंद नहीं। ईशान ने अपनी मम्मी से एक बार बातों बातों में जान लिया था कि उन्हें डांस और घूमने का शौक है। मेहमानों के जाने के बाद सुनंदा ने रसोई साफ की और अपने कमरे में जाने लगी। ईशान ने रोक लिया और अपने कमरे में ले गया। मम्मी, कल मैं चला जाऊंगा, इस बार कुछ दिनों के लिए ही मेरे साथ चलो ना, बहुत मन है आपके साथ कुछ दिन रहने का। लेकिन बेटा, तेरे पापा का खाना और दादा दादी की दवाई कौन देखेगा ये सब। इसी वजह से तो मैं तेरी नानी के घर भी नहीं जा पाती। हाँ, वही खाना जो आज तक परफेक्ट नहीं बना, कभी नमक कम तो कभी मिर्च ज़्यादा। मम्मी, कभी तो अपने बारे में भी सोचो। पापा का ख्याल रखते रखते खुद को भूल गई हो। जहाँ आपकी कदर नहीं वहाँ इतने समर्पण का क्या फ़ायदा। अब तो खुद के लिए जी कर देखो। सुनंदा हंसकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम अभी सोए नहीं थे। वो ईशान कह रहा था कि मैं कुछ दिनों उसके साथ उसके पास जाकर रहूं। उसके खाने की बहुत परेशानी चल रही है, और जो यहाँ मेरे खाने की परेशानी होगी उसका क्या। माँ बाबूजी की दवाइयों और उनके खान पान का क्या होगा। औलाद की चिंता है, मेरी नहीं। आज विक्रम के इस तरह बोलने से सुनंदा के दिल पर बार बार चोट लग रही थी। इतने सालों से सहन कर रही है, लेकिन एक माँ की भी कोई इच्छा नहीं हो सकती क्या। पत्नी की इच्छाओं ने तो दम तोड़ ही दिया था। सुनंदा चुपचाप लेट गई। विक्रम अपनी जीत के नशे में दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसे खबर ना थी कि सुनंदा की आंख में नींद का नामो निशान नहीं था। अगले दिन नाश्ता वगैरह बनाने के बाद सुनंदा अपना बैग लेकर कमरे से निकली और विक्रम से बोली, मैंने शांताबाई को कह दिया है, आप लोगों का खाना बना देगी। मैं कब वापस आऊँगी कह नहीं सकती, कहकर सुनंदा बाहर निकल गई। विक्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी ईशान उसके पास आया। पापा, कुछ दिनों के लिए मम्मी को अपने लिए जीने दो, उन्हें उनकी पसंद की ज़िंदगी भी जीने का हक है। कुछ दिन उन्हें सब बंधनों से आज़ाद कर दो।
विक्रम ने भारी मन से ईशान के कंधे पर हाथ रखा। आज उसे पहली बार अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही थी। उसके लिए दिल में कुछ एहसास जगा था। आज उसे पत्नी के जाने पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो मुस्कुरा उठा। सुनंदा भी आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। वो उड़ चली खुले आसमान में, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुनंदा जी ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।